हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। राज्य के 4 जिलों में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, अधिकारियों के घर और दफ्तरों पर रेड। पति ने पत्नी की हत्या कर हादसा बताया, पोस्टमार्टम में सच सामने आया। गुलबर्गा किडवाई कैंसर हॉस्पिटल में एसी चोरी का आरोप, डॉक्टरों पर उठे सवाल। कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ की जमीन बचाने के लिए ड्रोन सर्वे का फैसला। मंडिया बस स्टैंड पर चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी, सीसीटीवी कैमरों की कमी। नफरत भरे भाषण बिल के खिलाफ बीजेपी का विरोध, राज्य भर में होगा प्रदर्शन। नफरत भरे भाषण बिल पर सरकार का बड़ा खुलासा, किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं लाया गया है बिल, होम मिनिस्टर का बयान। बेलगाम में महाराष्ट्र सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कन्नड़ा संगठनों का हंगामा। पेशेंट को ले जा रही मारुति 800 कार में लगी अचानक आग। लड़की के पिता ने मार डाला बेटी को, पति और परिवार में गम की लहर। नेशनल हेराल्ड केस, दिल्ली पुलिस की नोटिस के बाद डीके शिव कुमार पेश। अब खबरें विस्तार से। राज्य के 4 जिलों में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, अधिकारियों के घर और दफ्तरों पर रेड। कर्नाटक के बागलकोट, बीजापुर, रायचूर और उत्तर कन्नड़ा जिलों में आज सुबह सवेरे लोकायुक्त ने एक साथ छापामारी की। भ्रष्टाचार और गैर कानूनी प्रॉपर्टी के आरोपों में कई अधिकारियों के घर और दफ्तरों की तलाशी ली जा रही है। बीजापुर में कृषि अधिकारी मल्लप्पा, बागलकोट में जिला पंचायत अधिकारी श्याम सुंदर कांबले और रायचूर में विजय लक्ष्मी के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। नकद रुपया, सोना और प्रॉपर्टी से जुड़े कई अहम डॉक्यूमेंट्स की जांच जारी है। ये रेड शाम तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। पति ने पत्नी की हत्या कर हादसा बताया, पोस्टमार्टम में सच सामने आया। बेंगलुरु में 20 साल से शादीशुदा पति ने अपनी ही पत्नी की पत्थर से मारकर हत्या कर दी और इसे सड़क हादसा बताया था। मृतक महिला सरकारी स्कूल में फिजिकली ट्रेनिंग टीचर थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी पति आनंद को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पति ने अपना गुनाह कबूल किए जाने की जानकारी मिली है। पति और पत्नी की 17 साल की एक बेटी भी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है की जानकारी दी डीसीपी सजेत ने। गुलबर्गा किडवाई कैंसर हॉस्पिटल में एसी चोरी का आरोप, डॉक्टरों पर उठे सवाल। गुलबर्गा के सरकारी किडवाई कैंसर हॉस्पिटल में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि हॉस्पिटल से करीब 24 महंगे एसी यूनिट चोरी कर कुछ डॉक्टरों और अधिकारियों के घरों में लगाए गए हैं। 12 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन एफआईआर में सिर्फ 2 एसी के पुर्जे चोरी होने की बात कही गई है। इस मामले पर बीजेपी ने कड़ी जांच की मांग की है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ की जमीन बचाने के लिए ड्रोन सर्वे का फैसला। धारवाड़ की कर्नाटक यूनिवर्सिटी के पास तकरीबन 880 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर कई जगहों पर गैर कानूनी कब्जे
हो चुके हैं। जमीन वापस लेने की कोशिशों के दौरान यूनिवर्सिटी अधिकारियों को कंट्रोवर्सियों का सामना करना पड़ रहा है। मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर एएम खान ने यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए ड्रोन के जरिए साइंसी सर्वे करवाने का फैसला किया है। इसके लिए सर्वे विभाग के साथ बातचीत जारी है ताकि जमीन की बाउंड्री को क्लेरिफाई किया जा सके। मंडिया बस स्टैंड पर चोरी की वारदातों में बढ़ोतरी, सीसीटीवी कैमरों की कमी। कांग्रेस सरकार की शक्ति योजना के बाद महिला यात्रियों की तादाद में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। भीड़ का फायदा उठाकर चोर बस स्टैंड और बसों में मोबाइल और सोने के जेवरात चुरा रहे हैं। मंडिया के केएसआरटीसी बस स्टैंड पर पिछले एक साल में 25 से ज्यादा जेवरात चोरी के मामले सामने आए हैं। सीसीटीवी की कमी और खराब कैमरा क्वालिटी की वजह से पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम हो रही है। इसलिए पुलिस अब बेहतर चौकसी और निगरानी का सिस्टम लगाने का भरोसा दिया है। जिला एसपी मल्लिकार्जुन बालदंडी ने नफरत भरे भाषण बिल के खिलाफ बीजेपी का विरोध, राज्य भर में होगा प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार द्वारा पास किए गए नफरत भरे भाषण बिल 2025 का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया है। ये बिल विधानसभा और विधान परिषद से मंजूर हो चुका है और अब राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार बाकी है। बीजेपी का कहना है कि ये कानून फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आज़ादी पर रोक लगाएगा और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देगा जिससे इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसी के विरोध में बीजेपी ने आज से जिला और तालुका लेवल पर राज्य भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी और जेडीएस ने गवर्नर से बिल पर दस्तखत न करने की अपील भी की है। नफरत भरे भाषण बिल पर सरकार का बड़ा खुलासा, किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं लाया गया है बिल। होम मिनिस्टर का बयान, नफरत भरे भाषण बिल को लेकर बीजेपी के विरोध के बीच सरकार ने अपनी सोच साफ की है। सरकार का कहना है कि ये बिल किसी खास व्यक्ति, संगठन या समुदाय को निशाना बनाकर नहीं लाया गया है। सरकार के मुताबिक ये कानून सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो नफरत फैलाने वाले भाषण और बयानें देंगे। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का हवाला देते हुए होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने कहा कि समाज में नफरत भरे भाषणों को रोकना जरूरी है और उसी मकसद से ये बिल लाया गया है। सरकार ने खास कहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा लेकिन नफरत भरे भाषणों की इजाजत नहीं दी जाएगी। बेलगाम में महाराष्ट्र सांसद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कन्नड़ा संगठनों का हंगामा। पिछले दिनों 1 नवंबर कर्नाटका राज्य उत्सव के दिन एमईएस की ओर से काला दिन मनाने के लिए महाराष्ट्र के सांसद माने को न्योता दिया गया था। इसी पर पाबंदी लगाने वाले जिला कलेक्टर मोहम्मद रोशन के खिलाफ लोकसभा स्पीकर से शिकायत करके विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करने की शिकायत के बाद बेलगाम डीसी के समर्थन और सांसद के खिलाफ बेलगाम में विरोध तेज हो गया है। कर्नाटका रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ताओं ने सांसद माने की शव यात्रा निकालकर आग लगाई गई प्रतिमा को अपना आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच बहस और धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने सांसद जगदीश शेट्टर के दफ्तर तक रैली निकालने की कोशिश की और महाराष्ट्र सांसद धैर्यशील माने के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने हालात को कंट्रोल तो किया लेकिन शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है। पेशेंट को ले जा रही मारुति 800 कार में लगी अचानक आग। चिकमंगलुरु के मल्लेगौड़ सरकारी जिला हॉस्पिटल के सामने पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रही मारुति 800 कार के इंजन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने तुरंत कार रोकी और हॉस्पिटल के स्टाफ ने पानी और ऑक्सीजन सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से कोई घायल नहीं हुआ लेकिन कार पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई।
लड़की के पिता ने मार डाला बेटी को, पति और परिवार में गम की लहर। हुबली के इनाम वीरपुर गांव में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। मानिया पाटिल ने दलित युवक विवेक आनंद डोडमनी से शादी की थी। परिवार के डर से वो पहले ही दूसरे गांव में जा चुके थे। शादी के 6 महीने बाद जब वो अपने गांव वापस आई मां बनने के लिए, तो उनके पिता ने सामाजिक और धर्म संबंधित डर के चलते लड़की को मार डाला। पत्नी की मौत देख पति और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने मामले की पूरी जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। नेशनल हेराल्ड केस, दिल्ली पुलिस की नोटिस के बाद डीके शिव कुमार पेश। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेसी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को नोटिस जारी किया। डीके शिव कुमार पुलिस के सामने पेश हुए और मामले की जांच में शामिल हुए। आरोप है कि कुछ अवैध रुपयों का लेन देन हुआ था, जिसकी जांच जारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को पैसा देने पर अपोजिशन नेताओं की तरफ से बार बार आलोचना होती है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट को खारिज कर दिया था। नोटिस मिलने के बाद डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंचे और अपना पक्ष रखा दिल्ली पुलिस के सामने। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।